कैसे हो दोस्तों। आज कई इंटरनेशनल खबरें सामने आ रही हैं। एक एक खबरों के बारे में आपको आसान भाषा में बताऊंगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोल रहे हैं हमास अगर मान जाए और आत्मसमर्पण कर देता है तो जंग यहीं खत्म हो सकती है। आगे इस पर भी चर्चा होगी। क्या है पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल कर ले, ताकि आप इंटरनेशनल खबरों को लेकर अपडेटेड रहे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल आज की हेडलाइंस क्या कहती है उन पर नजर डालते हैं। इजराइल प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, अगर हमास आज ही हथियार डाल दे तो जंग यहीं रुक जाएगी। 60 दिन के युद्ध विराम को लेकर कतर में चल रही बातचीत डील फाइनल होने के बेहद करीब। गाजा में लड़ाई के बीच वेस्ट बैंक में भी तनाव, इजराइल ने वहां 2 नए बटालियन भेजे। गाजा में फिर से चेतावनी की गूंज, इजरायली सेना ने 2 बड़े इलाकों को खाली करने का दिया आदेश। रेड सी में जहाजों पर हमले के बाद हौथियों का बड़ा दावा, इजराइल पर दागी मिसाइल। खबरों की शुरुआत इजराइल प्रधानमंत्री से करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमास रुक जाए और हथियार डाल दे तो जंग यहीं रुक जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू? क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव है या कोई और बात है? इधर तो अमेरिका के साथ इजराइल की बड़ी उठभैठ है। क्या अमेरिका ही इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वह ऐसे बयान जारी करे ताकि सबको यकीन हो जाए कि इजराइल भी संघर्ष विराम पर राजी हो सकता है? खबरों के अनुसार कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली प्रधानमंत्री ने 2 बार मुलाकात की और अमेरिका से वापस आने से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है, हम 60 दिन के सीज फायर प्लान पर काम कर रहे हैं और हम इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमास के कब्जे में जो बंधक है वह कैसे छुड़ाए, और अगर ऐसा होता है तो सीज फायर संभव हो सकता है। अमेरिका की ओर से सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव सामने आया था ताकि गाजा में शांति आ सके, और हमास को लेकर भी अब यह कहा जा रहा है कि अगर हमास पूरी तरह से मान जाए, हथियारों को छोड़ देता है तो युद्ध आज ही रुक जाएगा। खबरें ऐसी भी आ रही है कि हमास भी कुछ अपनी शर्तें सामने रख रहा है, लेकिन उन शर्तों को इजराइल कहीं ना कहीं नकार रहा है। देखना यह होगा कि अगर हमास इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मानता है तो क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों गाजा सीज फायर को लेकर अमेरिका भी गारंटर की भूमिका में नजर आ रहा है। गाजा संघर्ष विराम को लेकर कतर में बात चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब सीज फायर को लेकर बात बन रही है। हमास की ओर से जवाब आना बाकी है। देखना यह है कि क्या होने वाला है। दोस्तों, चलिए अपनी दूसरी खबर की ओर नजर बढ़ाते हैं। खबरें दोस्तों गाजा से आ रही हैं। इस वक्त इजरायली सेना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले हुई आईडीएफ के जवानों पर हमले में 5 सिपाही मारे गए थे, जिसका मुख्य कारण एक विस्फोट बताया गया था। खबरों के मुताबिक गाजा के कुछ हिस्सों में हमास और इजरायली सेना के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसके कारण खबर यह सामने आ रही है कि इजरायली सेना ने 2 बड़े इलाकों जिनमें काफी नागरिक रहते हैं उनको खाली करने का आदेश दिया है। गाजा सिटी के ब्लॉक में रहने वाले नागरिकों को तुरंत इलाके को खाली करने के लिए कहा गया है। खाली करने को लेकर सेना ने कहा है कि क्षेत्रों पर हमारी सेना पूरी ताकत के साथ हमला करेगी। खबरों की अगर माने तो वहां एक हॉस्पिटल और 2 यूनिवर्सिटी के साथ हजारों आम नागरिक रहते हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि खाली कराए गए क्षेत्र को इजरायली सेना ने सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बताया है। देखते हैं इजरायली सेना किस तरह की कार्रवाई वहां करने वाली है, या फिर हमास ने जो हमले आईडीएफ पर किए उसको लेकर शायद इजरायली सेना तैनाती बढ़ा रही है। लगातार दोस्तों आईडीएफ पर हुए हमलों को लेकर खबरें सामने आ रही है, जिस कारण गाजा में इजरायली सेना अपने आप को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दोस्तों, हौथियों को लेकर भी इजराइल परेशान दिखाई दे रहा है। लाल सागर में 2 जहाजों को डुबाने के बाद अब हौथियों ने दावा किया है कि हमने इजराइल के प्रमुख एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया, लेकिन इजराइल सेना ने कहा है हौथियों ने जो हमला किया है वह हमने टाल दिया। एक तरफ ईरान से सीज फायर के बाद हमास और हौथियों ने इजराइल को परेशान कर दिया। यमन के हौथियों को लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि हमले इसलिए हो रहे हैं ताकि
इजराइल जल्द से जल्द गाजा में युद्ध को खत्म कर दे। अब तो ऐसा लगता है कि हौती लाल सागर में जहाजों को ही नहीं बल्कि इजराइल के मुख्य स्थानों और एयरपोर्ट तक निशाना बना रहे हैं। इस तरह के हमले युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि तनाव बढ़ने के संकेत है। इधर रेड सी भी अब युद्ध का मैदान बनता दिख रहा है। हौतियों की ओर से लगातार कई जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। देखना यह है कि इन सब हमलों का असर मिडिल ईस्ट और बाकी अन्य देशों पर क्या पड़ता है। दोस्तों, एक तरफ सीज फायर की उम्मीद बनी हुई है तो दूसरी तरफ हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। क्या वाकई ये लड़ाई रुकने वाली है या हालात और भी गंभीर हो गए? इसका जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। हम इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि अगली बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत। नई वीडियो में नए खबरों के अपडेट्स के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे।